अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, ये है मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर मैं इसका आपको बताऊंगा कि हमने स्ट्रक्चर की कैसे मैपिंग करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है एडवांस चीज़ें आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो हमारे कोर्स की ये फर्स्ट क्लास है आज। तो लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो हम वो यूज़ करेंगे सिर्फ जो बाइनरी के अंदर हमने इस्तेमाल में लेनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉरेक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग के बगैर जो है फॉरेक्स के अंदर भी जो वो बंदा इसको जान लेता है, यानी कि वो फॉरेक्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम जो है वो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। ओके, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है, इसके अंदर हमने साइडवेज जो मार्केट होती है वो होती है ज़्यादातर रिस्की। ठीक है, उधर कोई वायलेट लेवल जो होता है वो इतना वर्क नहीं करता। ठीक है, तो वो ज़्यादातर लिक्विडिटी स्वीप करते रहते हैं। जो इस तरह साइडवेज मार्केट होती है, ठीक है, वो इस तरह लिक्विडिटी उठाते रहते हैं। तो यानी कि इस तरह का सीन वो करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो चलती रहती हैं इस तरह। तो हमने जो इस तरह की मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी अगर आप लोगों ने लॉस से बचना है तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरी बातों को अच्छे से ज़हन के अंदर बिठा लेना है। हर एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको इसके बाद किसी बंदे से और कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़ास तौर पे कैंडल रिएक्शन को। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक हम एक एक पॉइंट को जो है वो सीखेंगे और समझेंगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इस तरह मार्केट चलती है कुछ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ। ये बाय की एक ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, यानी कि ये इस तरह मार्केट चलती है। ठीक है, ये अप ट्रेंड की मार्केट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ठीक है, फिर ये हाई लगाया, ओके, फिर ये लगाया लो। ठीक है, अब देखें मेरी बात सुने, ये हायर लो तो लगाती जा रही है। ठीक है, हायर हाई लगाती जा रही है, लेकिन आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि अब हाई इधर लगा है, अब लो लगा है, ये वैलिड लो है, ये वैलिड हाई है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा कि हमने जो इसका वो एडवांस चीज़ को कैसे समझना है। ठीक है, और कहाँ पर हमने वो बिल्कुल सेफ ट्रेड अपनी उठानी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है मार्केट का एक हाई पॉइंट। ठीक है, ये वाला, इसको एक हाई पॉइंट बोलेंगे हम। ये हाई पॉइंट तभी होगा जब इस हाई के ऊपर ये हाई होगा। ठीक है, ये वाला हाई होगा इस हाई के ऊपर। अगर ये कुछ इस तरह बन जाती है, देखें इस तरह बनी है। ठीक है, ये लो आया और ये हाई जो ये वाला पॉइंट में जो अभी मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो फिर ये हाई नहीं है। ठीक है, ये हाई नहीं है। हाई तभी होगा जब ये इस तरह नीचे आए और नीचे जाके इस हाई के ऊपर अपनी इस तरह वो क्लोजिंग करे, इस तरह क्लोजिंग करे। ठीक है, फिर ये हाई होगा वैलिड। ठीक है, और ये वैलिड लो होगा अगर इस हाई के ऊपर हाई लगता है तो। ठीक है, अब देखें मेरी बात सुने, ये इसको बोलते हैं बॉस। जब भी मार्केट इस तरह करती है, इस तरह नीचे से ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से फिर वो ऊपर जाती है, तो इसको बोलते हैं बॉस। तो इसने किया है बॉस। ठीक है, इसको बॉस बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, ये एक वैलिड हाई ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसने बॉस किया है, ये वैलिड लो हो गया। ये वैलिड लो भी तभी होगा, बातों को आपने समझना। ठीक है, सिर्फ इतने पॉइंट के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें आपको अभी समझा चुका हूँ। ठीक है, वीडियो को अगर एक दफ़ा समझ ना लगे तो आपने दोबारा से देखनी है। देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने आपको बताया था वैलिड हाई का। ठीक है, यानी कि इस तरह वो नीचे आते हैं, यहाँ से वो हाई लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बॉस, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक बॉस का पॉइंट है। ठीक है, बॉस का पॉइंट तभी होगा जब ये इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ ये नीचे आए, यहाँ से ऊपर गए हैं और इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हो। ठीक है, चाहे वो हल्की सी हो, जितनी भी हो, इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हो, बॉडी के साथ, कैंडल की बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग हो इस तरह। ठीक है, तो फिर होगा ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे बॉस। ठीक है, ये बॉस होगा। और ये वैलिड वैलिड जो होता है लो पॉइंट। ठीक है, वैलिड लो तभी होगा अगर ये बॉस होगा तो। ठीक है, ये बात आपने ज़हन के अंदर रख लेनी। आप देखें इस तरह मार्केट गई, नीचे आई। ठीक है, अब ये
जो लो होता है हायर लो पॉइंट वैलिड वो होता है हायर लो इस तरह होते हैं, ठीक है। आप देखें बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है ये इधर तक जाए, ठीक है, और आप इसको जो है वो वैलिड लो मान सकते हो इस तरह, ठीक है। लेकिन ये वैलिड लो नहीं होगा जब तक इस हाई के ऊपर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं करती, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर जाए ये बॉस होगा तभी ये जो लो पॉइंट है ये वैलिड होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक वैलिड हायर लो का हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने वेट करना है कि वो ये स्ट्रॉन्ग यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक का हो जाएगा। तो हमने वेट करना है कि पहले वो जो है वो ओके। अभी जो हम ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, वो आगे वाली क्लासें के अंदर आएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि इस तरह ये हाई लगता है, ठीक है, तो ये बॉस हो जाता है। जब ये बॉस होता है, ठीक है, ये बॉस होता है, इसके ऊपर ये क्लोज करते हैं, तो फिर ये जो है ये वाला पॉइंट एक ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक हायर लो का होता है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है मार्केट इस तरह नीचे आती है, ठीक है, और यहाँ से फिर वो ऊपर चले जाते हैं इस तरह, ठीक है। अब इस तरह ऊपर चले गए हैं, ठीक है, इस हाई के ऊपर हाई लगाना लाजम है, ठीक है। जब तक इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगेगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगेगा तब तक जो ये पॉइंट है जहाँ से वो गए हैं वो एक वैलिड हायर लो नहीं होगा, यानी कि वैलिड हायर लो का पॉइंट ये ही है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने हाई लगाया था, ठीक है। तो ओके, यानी कि अभी मैं थोड़ा आपको अच्छे से ड्राइंग करके बता देता हूँ। देखिए इस तरह मार्केट गई ऊपर, ठीक है, इस तरह ऊपर गई और इसने इधर से दोबारा नीचे आई है और यहाँ से कहीं से, ठीक है, यहाँ कहीं से भी वो वापस जाते हैं, ठीक है, जहाँ से भी जाते हैं वो आगे वाली क्लासों के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो ऊपर जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं और इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगाते, ठीक है। यानी कि वैलिड जो हायर लो एरिया है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है, क्योंकि इस हाई के ऊपर ये हाई नहीं लगा पाया, ठीक है। यहाँ से ऊपर गए हैं लेकिन इसके ऊपर उन्होंने हाई लगाना लाजमी था, यानी कि इसको बॉस करना लाजमी था और उन्होंने बॉस नहीं किया, ठीक है। जब बॉस नहीं किया तो ये वाला जो पॉइंट है ये वैलिड नहीं है हायर लो का एरिया, ठीक है। वैलिड ये वाला एरिया ही है। वो मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है हाई नहीं लगा पाते तो वो यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इधर जोन होते हैं, वो आगे वाली क्लासों के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो वो दोबारा मूव करती है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आती है, यहाँ से फिर वो इस तरह जाती है ऊपर, ठीक है, यानी कि इस तरह ऊपर चली जाती है ये सीन, ठीक है। अगर इस तरह हो जाता है यानी कि इस हाई के ऊपर ये वाला हाई वैलिड नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बॉस नहीं किया था, ठीक है। अब बॉस क्या है, यहाँ से ये ऊपर गए हैं, ठीक है, बॉस क्या है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया वैलिड हायर लो का एरिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, दोबारा वो यहाँ पर आएगी बॉस के पास। ज़्यादातर वो बॉस से भी ऊपर चले जाते हैं, अगर इधर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फिर वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल वे है, मैं आपको अभी थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये एक हमने बॉस और वैलिड हायर लो और वैलिड हाई हमने जाना है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं और अच्छे से आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। देखें इस तरह होता है, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये मार्केट ने बॉस किया, ठीक है, उसके बाद फिर लो लगा, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ये उसने बॉस किया, ठीक है, इधर से बॉस किया, फिर नीचे आई इस तरह, फिर ऊपर गई, फिर बॉस किया, फिर नीचे आई, ठीक है। यानी कि वो इस तरह बॉस करते हुए ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और भी काफ़ी चीज़ें ज़्यादातर लोग लगाते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह वो इस तरह लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो सीन अलग है, ठीक है, लेकिन अभी हम उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड को हमने किस तरह फाइंड करना है और ट्रेड हमने सेफ कहाँ पर उठानी है, वो हमारे पॉइंट होते हैं ये वाले, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने बॉस किया, ठीक है, ये वाला एरिया बॉस का है, तो ज़्यादातर वो इस पॉइंट से, ठीक है, इसको हम SNR लेवल बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं जाते तो वो ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ से वो ऑर्डर ब्लॉक यानी कि हायर लो का पॉइंट जो वैलिड होता है, ठीक है। वैलिड हायर लो आपने कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही ये यहाँ से जाते हैं ऊपर बॉस करते हैं तो फिर ये वैलिड हायर लो का एरिया होगा, ठीक है, अगर ये बॉस होगा तो। ओके, अभी आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी है। मज़ीद मैं आपको कैंडल के साथ भी बना के बता देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखें मैं आपको कुछ ओके अभी मैं बताता हूँ इधर से। तो ये चीज़ जो है आपको मैं इस तरह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
काफ़ी लड़के होंगे जिनको इस चीज़ का इल्म होगा, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, ठीक है। वो कोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि नॉलेज हासिल कर सके, ठीक है। अब इस तरह मार्केट यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है इस तरह, ठीक है, इस तरह जा रही है। ओके, तो ओके, अब यहाँ से आ गए हैं सेलर, ठीक है, सेलर आ गए नीचे। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ओके, सेलर का यानी कि सेलर इस तरह आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो इधर से सेलर वीक हो जाते हैं, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ओके, सेलर आए हैं। अब इधर से क्या होगा कि दोबारा से बाहर कोशिश करेंगे आने की, ठीक है। तो बाहर इस तरह जाएंगे वो ऊपर, ठीक है, इस तरह ऊपर जा रहे हैं और बाहर ने हाई के ऊपर हाई लगाया, इस पॉइंट के ऊपर हाई लगा दिया बॉडी के साथ, ठीक है। बॉडी के साथ लगाना चाहिए, ना कि इस तरह विक के साथ हो। मेरी बात को आपने ज़हन के अंदर रखना, इस तरह विक के साथ नहीं होना चाहिए, बॉडी ऊपर क्लोज करे, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मैं इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो एक अनपढ़ बंदा है उसको भी समझ लगे, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज हो, ना कि एक विक के साथ होगा, ठीक है ना। तो वो बॉस नहीं होगा, ठीक है, वो एक लिक्विडिटी स्विप होगा, ठीक है। तो ओके, अभी हम जो चलते हैं इस तरह, वो बॉडी के साथ ऊपर इसके हाई के हाई लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हाई लग चुका है, तो अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक का बन चुका है, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक का है, जिसको हम इधर FVG है, ठीक है, नीचे FVG वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ओके, तो इसको कुछ इस तरह मार्क कर लेता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला। तो दोबारा से मार्केट यहाँ से आके ऊपर मूव करती है, ठीक है, यहाँ से भी आके मूव करती है, इस तरह वो नीचे आते हैं, ठीक है, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वो सिचुएशन सब आगे हैं, ठीक है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्या सीन होता है इधर। फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं चोच और वैलिड FVG और वैलिड हायर लो और बॉस, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में मार्केट का। तो इससे अच्छा आपको कोई भी नहीं समझाने वाला। अगर आपके ज़हन के अंदर हो कि कोई आपको आके बता देगा तो वो बिल्कुल झूठ है। अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह जान लेते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को मार करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरह ये हाई लगाया उन्होंने, ठीक है, फिर इधर से सेलर आते हैं, बीच में जो है वो इधर सेल की भी कैंडलें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपने फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो इस तरह वो आते हैं नीचे, ओके, ठीक है। तो इस जगह से वो दोबारा से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से फिर से वो जो है दोबारा आने की कोशिश करते हैं बाहर, ठीक है, यानी कि इधर से बाहर आएंगे तो इस तरह। ओके, हाई के ऊपर हाई लगाया, ये बॉस हो गया, ये वाला बॉस किया उन्होंने, ठीक है। ये वाला बॉस मैंने आपको बोला था, यानी कि ये वाला बॉस उन्होंने किया, ठीक है। इस तरह ये बॉस हुआ इधर, ये वाला बॉस हुआ इधर, ठीक है। तो ये वाला ठीक सीन है, ठीक है। तो यानी कि वो दोबारा से इधर सेलर आएंगे और इसी पॉइंट से वो नीचे, ओके, ठीक है, इस तरह आएंगे और इधर से वो जो है दोबारा बाहर कोशिश करेंगे आने की ऊपर, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बाहर दोबारा आएंगे और हाई के ऊपर हाई लगाने की कोशिश करेंगे। बाहर का टारगेट होगा कि हाई के ऊपर हाई लगाएं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सीन है। ओके, तो इस तरह इनके अंदर विक्स वगैरह भी लग सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने ज़हन के अंदर रखनी है। लाजमी नहीं है कि जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही हो, आपने थ्योरी को समझना है, ना कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि आपने समझना है कि सर ने ऐसा बताया था। ऐसा नहीं, ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, इधर विक्स भी हो सकती हैं, लेकिन बॉडी के साथ ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो होना लाजमी है, ठीक है। अब देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, जो यानी कि ये एक इधर ये हाई लगा है, ठीक है, ये वाला इधर हाई लगा है, इस हाई के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा नहीं आपने बॉडी को नहीं मार करना, ठीक है, यानी कि ओके, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पीछे करके। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इतने काफ़ी, ठीक है। अब देखें, यानी कि ये जो इस कैंडल की विक है इस तरह, ठीक है, विक है। तो इस विक के ऊपर जब तक बॉडी के साथ ये क्लोज नहीं करेंगे तब तक बॉस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह बॉस नहीं होगा जब तक इस विक के ऊपर बॉडी के साथ वो क्लोज नहीं करते, ठीक है। जब ये बॉडी के साथ क्लोज कर लेंगे तो फिर ये वाला एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक का हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक का होगा। ओके, तो अभी आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी। तो यहाँ से फिर जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये सीन इस तरह है कुछ। ओके, अभी मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के बारे में, सेम सिचुएशन डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट जो वो जाके आपको बता देता हूँ डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये सीधा रेस हो जाए। ओके, ठीक है। तो सेम सिचुएशन जो है वो सेल साइड के लिए। ओके, तो ओके जी, तो मैं आपको अब सेल साइड के लिए बता देता हूँ कि सेल साइड के लिए आपने कैसे देखना है। यानी कि इस तरह वो आते हैं, ठीक है, इस तरह ये बॉस करते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। बॉस किया, फिर हाई लगाया उन्होंने, लोअर हाई लगाया। लोअर हाई वैलिड तब होगा जब ये इस लो के नीचे लो लगाएंगे, इस तरह, ठीक है। लो लगाया, अब ये लोअर हाई हो गया, ये वाला वैलिड लोअर हाई है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है सेलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाएंगे और फिर सेल साइड के लिए नीचे सेलर आएंगे। ओके, लो के नीचे लो लगाएंगे और ये इसको बॉस करेंगे, ये एरिया बॉस का हो गया, ठीक है। फिर बायर जो है वो इस तरह जाएंगे, ठीक है, ऊपर। तो फिर जो ये एक एरिया हो जाएगा, जब तक इस लो के नीचे लो नहीं लगाते तब तक वो लोअर हाई नहीं है, जब तक इस लो के नीचे लो नहीं लगाएंगे। अब लो लगा दिया इन्होंने, ठीक है, यानी कि एक बॉस कर दिया है, इसको हम बॉस बोलते हैं। ये एक बॉस हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो फिर वो ज़्यादातर इस तरह जाते हैं, इसको इस तरह टैप करते हैं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अगर नीचे इस तरह नहीं आते, यानी कि वो यहाँ से ही रिवर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से रिवर्स होते हैं, इस लो के नीचे लो नहीं लगा पाते, बॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर उनका टारगेट हो जाता है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से वो लिक्विडिटी स्विप करेंगे तो वो वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि अब इस लो के नीचे वो लो नहीं लगा पाए, बॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब देखें, यानी कि बॉस नहीं कर पाए, तो ये एक लोअर हाई का एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इधर ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाला एरिया ये है, लोअर हाई का वैलिड एरिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से टैप करके फिर वो यहाँ से बॉस करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। जब इसको बॉस करेंगे, यानी कि ये हो, यानी यहाँ से कोई भी विक हो, ठीक है, नीचे जो सबसे ज़्यादा नीचे वाली विक होगी उसको वो बॉडी के साथ ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो फिर ये बॉस हो जाएगा, यानी कि अगर इधर कोई कैंडल है, कोई भी है, ग्रीन है, रेड है, ठीक है, उसका जो लो पॉइंट होगा, सबसे नीचे वाला जो लो पॉइंट होगा, ओके एक मिनट, नीचे वाला जो लो पॉइंट होगा, यानी कि इस तरह ये कैंडल है, ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट एक लो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक लो का है। जब तक इस पॉइंट का वो बॉडी के साथ ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हायर लो जो है वो नहीं होगा, यानी कि बॉस नहीं होगा, ठीक है। बॉडी के साथ वो इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये एरिया एक लोअर हाई का वैलिड हो जाएगा, तो यहाँ से सेलर स्ट्रांगली नीचे आएंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको कैंडल के साथ बना के बताता हूँ, ठीक है। तो ओके, अभी हम जो इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इतना आसान समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी जो बंदे ने ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना तक था, ठीक है, तो उसको भी समझ लगेगी, ठीक है। ओके, अभी हम मार्क करते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर कैंडल्स, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ओके, ठीक है। अब देखा, यानी कि इस तरह मार्केट आई नीचे, ये कैंडल बनाई उन्होंने सेल साइड की, ओके ओके, ठीक है। थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। इसके बीच में ग्रीन्स भी आ सकती हैं, लाजमी नहीं कि सारी सेल साइड ही हो, ठीक है। मैं आपको मज़ीद बना के बता देता हूँ, देखें एक मिनट। अच्छा जी, तो इधर से फिर जो है वो हम ट्राई करेंगे, ओके। इधर से यानी कि बाय की भी कैंडल कुछ आ सकती हैं, एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन भी आ सकती हैं, ठीक है। वो चीज़ मायने नहीं रखती, मायने वो रखता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ फिलहाल, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से फिर सेलर कंटिन्यू करते हैं, ओके, कंटिन्यू करते हैं, यानी कि वो नीचे आते हैं सेलर, इस तरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाते हैं बायर, ओके, बायर आएंगे कुछ यहाँ पर, तो इस तरह बायर जाते हैं, ठीक है। और फिर सेलर कंटिन्यू करते हैं नीचे आने की, ओके, सेलर कोशिश करेंगे नीचे आने की। तो इस तरह जब तक वो इस, यानी कि इनमें से कोई भी विक हो सकती है, यानी कि ये विक है, ठीक है, इस रेड कैंडल के नीचे विक है, जब तक वो इस विक के नीचे बॉडी के साथ क्लोज नहीं करेंगे तब तक बॉस नहीं होगा, ठीक है। ये वाला एरिया एक बॉस का, ठीक है। जब तक वो इस तरह बॉडी के साथ नहीं करेंगे, लो लगाएंगे, तब तक बॉस नहीं होगा, और जब तक बॉस नहीं होगा तब तक ये वाला एरिया एक लोअर हाई वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ओके, अभी आपको समझ लग चुकी है इस चीज़ की। तो अब देखें,
अगर इस तरह हो जाता है, यानी कि ये एक एरिया है इधर से, ठीक है, विक का, और ये इस तरह हो जाता है, इस तरह आती है कैंडल, ठीक है, और इस तरह इसके नीचे विक लग जाती है, तो ये एक शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है, यानी कि ये एक बॉस नहीं हुआ। तो नेक्स्ट इस तरह भी हो सकता है, जब तक वो इस कैंडल की जो विक है, ये वाली विक, ठीक है, इस विक के नीचे बॉडी के साथ नहीं लगाएंगे, क्लोजिंग करेंगे, तब तक वो एक वैलिड नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इस तरह बॉडी के साथ वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो इस तरह हो जाता है, बाज़ औक़ात देखें इस तरह होता है कि इस तरह वो इसके अंदर आते हैं, क्लोज़ कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि विक इधर है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, सेलर शिफ्ट हुआ, अब क्या हो रहा है, इधर ये इस तरह हो रहा है, ठीक है, तो ये कैंडल जो इसके इधर आके क्लोज होगी, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, वो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ठीक है। तो जब तक वो इसका ब्रेक बॉडी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है, इस एरिया का वो बॉडी के साथ ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक बॉस नहीं कहलाएगा, बॉडी के साथ ब्रेक करना लाजमी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक का भी मैंने बताया, वैलिड हायर लो और लोअर हाई, और FVG का मैंने आपको कन्फर्म किया इधर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन के अंदर रखनी है, ठीक है। ओके, अभी जो है वो हम करते हैं बात, तो इसको थोड़ा सीधा ही मूव करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, देखें बाज़ औक़ात क्या होता है, इस तरह होता है कि यानी कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, इस तरह अप ट्रेंड है, ये नीचे आए, बॉस किया, उसके बाद लो लगाया, ठीक है, यानी कि लो लगाना लाजमी नहीं है, जैसे ही ये बॉस होगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि ये हायर लो वैलिड हो जाएगा, और हायर लो पॉइंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है बायर के लिए, बायर का एक एरिया होता है जहाँ से बायर ऊपर जाते हैं, ठीक है, और सेलर जो लोअर हाई होता है, ठीक है, यानी कि इस तरह जो ये, ओके पहले इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इस तरह, ठीक है, ये वाला एरिया बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये बॉस किया, ये एरिया बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है। सेम इसी तरह सेलर के लिए, ठीक है, यानी कि इस तरह सेलर आते हैं, ठीक है, इस तरह सेलर आते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं, ठीक है, बॉस करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर बॉस करते हैं, ठीक है, यानी कि ये फिर बॉस कर रहे हैं इस तरह, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर बॉस कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है, यानी कि ये बॉस किया इधर से, ठीक है, इस यहाँ से बॉस किया, ये वाला एरिया सेलर के स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बॉस किया, ये एरिया सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये बॉस हुआ इधर से, ये एरिया सेलर का है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो इस तरह करते हैं कि यानी कि यहाँ से ही, ठीक है। ओके, पहले हम जो वो क्या करते हैं इसका, ओके, तो यहाँ से ही वो बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आपको एडवांस समझा रहा हूँ, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट था इस तरह, ठीक है, वो इस तरह आए और इस तरह ऊपर चले गए, ठीक है, ऊपर जाते हैं, वो इस पॉइंट से सेलर स्ट्रॉन्ग जहाँ से भी मिलेंगे, ठीक है, वो दोबारा नीचे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने ट्रेंड को जब तक इस एरिया के पास नहीं आएंगे, वो सेल साइड के लिए जो है वो कोशिश करेंगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, वो इस तरह इसको बॉस करेंगे, ठीक है, बॉस करने के बाद फिर वो ऊपर जाएंगे इस तरह, फिर नीचे आएंगे सेलर, ठीक है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है, ये बायर ट्रेंड है, इसी तरह सेम कंडीशन है बायर की, ठीक है। तो जो बिगनर बंदा है उसको एक दफ़ा देखने से समझ नहीं लगेगी, वो दोबारा देख ले, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस तरह वो इसको ब्रेक कर भी देते हैं, ठीक है, यानी कि इस एरिया को ब्रेक हो जाता है, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, ये इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से दोबारा वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ट्रेंड को कंटिन्यू करने की, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर वो हाई के हाई लगा देते हैं तो फिर ये एक बॉस का एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये एक हायर लो का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा और, देखें अब हम आपको समझ लग चुकी है ऑर्डर ब्लो, सॉरी FVG, ठीक है, ओहो FVG का बता रहा हूँ, लोअर हाई, ठीक है, वैलिड और हायर लो वैलिड और बॉस, ठीक है, तीन चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कि ये एक बॉस का एरिया है, ये हायर लो वैलिड है और ये वैलिड हाई है, ठीक है। ओके, तो अभी आपको समझ लग चुकी है, हाई के ऊपर ये हाई लगता है तो ये हायर लो वैलिड हो जाता है, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं पीछे, देखें बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप लोगों ने ये सीन देखा होगा कि
मार्केट का अब हम ये तो मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने इस तरह फाइंड करना है कि बायर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये कैसे कन्फर्म होगा कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, यानी कि इधर बाहर जा रहे हैं, और हमें ये कैसे कन्फर्म होगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ से वो जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि इस तरह ये बॉस हो गया, ठीक है। ये जब बॉस हो जाता है तो ये वो एरिया होता है बायर का स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ से बायर कंटिन्यू करते हैं ऊपर, ठीक है। बाज़ औक़ात वो यहाँ से भी ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि इधर से जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो इस तरह जो इसको हम बोलते हैं बॉस का एरिया, यहाँ से वो जो टच करके ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। ओके, अभी ये हो गए 2 पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें हमने ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है कि डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है और हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेडें लेनी है। अगर अप ट्रेंड है तो हमने बाय की ट्रेडें फाइंड करनी है, डाउन ट्रेंड है तो हमने सेल साइड की, ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इस तरह होता है कुछ, यानी कि इस तरह मार्केट नीचे आती है और यहाँ से फिर ऊपर जाती है, ठीक है, और वो इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाते, ठीक है। इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगाएंगे तो इस तरह, यानी कि इस तरह कुछ हो जाता है, ठीक है, और वो यहीं से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहीं से नीचे आते हैं। तो ओके, अभी नहीं, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा तरतीब वाइज समझा देता हूँ। यानी कि इधर से वो ये हाई लगा, ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यहाँ से वो नीचे आते हैं सेलर और ऑर्डर ब्लॉक कर देते हैं ब्रेक, यानी कि ये हायर लो का वैलिड एरिया था, यानी कि ये एक हायर लो का वैलिड पॉइंट है, इसको उन्होंने कर दिया ब्रेक सेलर ने, ठीक है। ओके, अब ब्रेक किया सेलर ने तो इसका मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया हायर लो एक स्ट्रॉन्ग बायर का एरिया था, सेलर ने बायर के एरिया को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इधर से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है वेट के जो बायर हैं, ठीक है, सेलर सॉरी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको कुछ ऐसे मार्क करके देखें इस तरह, यानी कि उन्होंने इस एरिया को किया ब्रेक, इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक किया, ये पॉइंट था जो इसको ब्रेक किया है। अब लोअर हाई हमने ढूंढना है, जो वैलिड लोअर हाई है वो है ये वाला पॉइंट, यानी कि ये एक सेलर का एरिया, सेलर का जोन है, ठीक है। तो ये हमने वेट करना है, अभी हमने डायरेक्ट ट्रेड पुट नहीं करनी सेल चल के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बाहर कंटिन्यू करते हैं, मैंने आपको बताया था इसको हाई के ऊपर हाई लगाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो वो यहाँ तक आएंगे सेलर, ठीक है, इस पॉइंट के पास, यहाँ से फिर वो नीचे जब लो लगाएंगे, इस लो के नीचे लो लगाएंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब सेलर ने बॉस कर दिया है, ये बॉस एरिया है सेलर के लिए, ठीक है, ये वाला एरिया बॉस का है, और सेलर का जो लोअर हाई पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वो ये वाला है, ठीक है। तो वो सेलर इस तरह दोबारा आएंगे ऊपर, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा अच्छे से बना के बताता हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं ना होनी चाहिए। जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ठीक है। अब इस तरह होता है, यानी कि इस तरह वो नीचे आए, उन्होंने ये बॉस किया, ठीक है, जब सेलर ने ये बॉस किया, ये वाला पॉइंट बॉस किया, उसके बाद वो सेलर इस तरह आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, बॉस एरिया के पास जाते हैं, तो यहाँ से फिर सेलर नीचे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बॉस के इस एरिया को यानी कि बॉस करते हैं, ठीक है, इस एरिया को बॉस करके नीचे उन्होंने लो लगाया, ये वाला जो एरिया, ओके, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हायर लो, ठीक है। तो ये उन्होंने हायर लो के नीचे लो लगाया, ठीक है, ये वाला लो पॉइंट होगा, ये बॉस हो गया, जब ये बॉस हो जाएगा तो ये लोअर हाई पॉइंट हो जाएगा, तो अब सेलर के लिए ये स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक लोअर हाई पॉइंट जो होता है वो सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और सेलर यहाँ पर आएंगे, अगर इधर सेलर बाहर स्ट्रॉन्ग है तो वो सेलर वहाँ तक जाएंगे मिटिगेशन, इसको अभी के लिए आप जो है वो बॉस एरिया बोलें, ठीक है। ओके, तो वो नीचे आएंगे इस तरह, ठीक है, यानी कि लो के नीचे लो लगाएंगे दोबारा सेलर, ठीक है। अब समझ लग चुकी है आपको। ओके, मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इधर बाय का ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड हमने ये कैसे फाइंड करना है कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि यानी कि ये जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब तक सेलर उसका ब्रेकआउट बॉडी के साथ नहीं करेंगे, इस तरह अगर इधर कैंडल है, ठीक है, यानी कि कोई भी कैंडल है, इधर बाय की ही कैंडल हम इधर जो कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है, यानी कि इधर बाय की एक कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल एक सेलर की बना देते हैं, ठीक है।
यानी कि कोई भी कैंडल की विक को नीचे, ठीक है, उस विक का बॉडी के साथ सेलर ब्रेक आउट करें, ठीक है, इस तरह ब्रेक आउट करें सेलर इस विक का, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, वहाँ से आपने फिर सेल की ट्रेडें फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, तो सेलर के लिए अब स्ट्रॉन्ग एरिया है लोअर हाई पॉइंट। अब कौन सा बन चुका है सेलर के लिए, वो ये वाला बन चुका है, ठीक है। जब वो दोबारा इधर से जाते हैं, यहाँ पर वो आगे वाली सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और इधर से वो दोबारा सेल साइड के लिए ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, ये बॉस करेंगे, हमें कन्फर्म हो गया कि ये बॉस हो चुका है। अब लोअर हाई पॉइंट ये वाला सेलर का, ठीक है, तो ये बॉस हुआ है, तो बॉस के पास जब दोबारा आएंगे तो हमने सेल साइड की ट्रेंड कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर वो बॉस से ही नीचे कंटिन्यू करते हैं सेलर, ठीक है। ओके, तो इस तरह जो हमने डाउन ट्रेंड की और अप ट्रेंड की जो वो ट्रेंडी मार्केट को फाइंड करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा कैंडल के अंदर बना के बता देता हूँ। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था यानी कि फर्स्ट कोर्स था, ठीक है, वो इतना एडवांस और इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था जितना अब आपको करके दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उधर मिस्टेक थी, कुछ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो वो चीज़ें उधर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब मैं आपको हर चीज़ इधर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको जो है वो कैंडल्स के अंदर बना के बताता हूँ कि वो दिखता कुछ किस तरह है, फिर हम लास्ट के अंदर जाएंगे मार्केट के अंदर और मैं आपको उधर भी बताऊँगा, ठीक है। यानी कि इस तरह ये बन रहा है, ठीक है, इस तरह ये बन रहा है। ओके, यानी कि एक ये अप ट्रेंड मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से फिर जो वो सेलर आते हैं नीचे, ओके, ठीक है, सेलर आए, यहाँ से फिर जो है वो बायर का है ऊपर। अच्छा, तो इसके ऊपर यानी कि विक्स, ओके, तो ये ग्रीन है, ओके, तो इसको हम हटा देते हैं और इधर इसके ऊपर विक्स लगा देते हैं। विक्स यानी कि हाई पॉइंट कोई भी हो, चाहे वो रेड के ऊपर विक हो चाहे वो ग्रीन का, यानी कि सबसे हाई पॉइंट जो होता है, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा और भी मज़ीद अच्छे से इस तरह जो खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या होता है कि इस तरह विक्स, यानी कि अगर इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल रेड कैंडल है, इसके ऊपर विक है और वो ग्रीन कैंडल के विक के ऊपर से होके आ रही, ठीक है, यानी कि वो ग्रीन कैंडल की विक से ऊपर उसको स्विप करके आ रही, तो फिर इस कैंडल का, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपने अच्छे से जाननी है, ठीक है। अब देखें इस तरह वो बाहर जो है वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर जाते हैं, इस तरह ऊपर जा रहे हैं बाहर, ठीक है। ओके, इनके अंदर दरमियान में एक आधी रेड कैंडल भी आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे मैं बना के बता रहा हूँ आपने उस चीज़ को नहीं समझना, ठीक है। ओके, यानी कि यहाँ पर इस तरह आए हैं, अब ये विक, ठीक है, इस विक का हाई पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इस हाई पॉइंट को विक के साथ, नई बॉडी के साथ, यानी कि इस तरह अगर विक होती है तो फिर आपने नई वो वैलिड लेना, ठीक है। यानी कि ये अभी तक बॉस उन्होंने नहीं किया, ठीक है। बॉस तभी होगा जब वो इस कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी के साथ ऊपर इस तरह वो क्लोज करते हैं, ठीक है, इस तरह बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करते हैं, तो अब ये वैलिड बॉस हो चुका है। अब ये वैलिड बॉस हुआ है, ठीक है, तो ये वैलिड हायर लो पॉइंट है, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ से ग्रीन की कैंडल एक आधी और आती है, उसके बाद सेलर फिर से आते हैं, ठीक है, और सेलर कंटिन्यू, ओके, वेट, कलर चेंज, सेलर जो है वो दोबारा से नीचे आते हैं, ठीक है, इस तरह आते हैं और वो इस एरिए से, ठीक है, इस पॉइंट से दोबारा वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओके विक बना देते हैं हम, क्योंकि वो टैप करते हैं, बाज़ औक़ात विक्स के साथ टैप करके वो ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी जो है हम, अच्छा, यहाँ से बाहर जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो बाहर का टारगेट होगा अब इस हाई के ऊपर हाई लगाना, ठीक है, इस हाई के ऊपर हाई लगाना। अब यहाँ से मैं बाय की एक विक लगा देता हूँ। ओके, तो यानी कि विक को इस तरह वो बॉडी के साथ ब्रेक करें, ठीक है, इस तरह ब्रेक किया उन्होंने बॉडी के साथ। अब ये वाला एरिया जो वो एक वैलिड हायर लो है, ठीक है, बॉडी के साथ उन्होंने ब्रेक कर दिया है इस हाई को, यानी कि बॉस किया उन्होंने, तो ये एक एरिया वैलिड हायर लो है, ठीक है। अब हमने ये फाइंड कैसे करना है, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये बायर का एक एरिया है, यानी कि बायर का ट्रेंड है, ठीक है। सेल साइड का ट्रेंड आपने कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसको बोलते हैं चोच, ठीक है, चोक करते हैं। वो चोक कौन सा एरिया होता है, वो होता है ये वाला पॉइंट, यानी कि ये लो है, ठीक है,
तो इसको वो करें बॉडी के साथ ब्रेक। ओके, मैं आपको इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। उधर भी मैंने आपको बताया था, इधर भी बता रहा हूँ। यानी कि इस तरह वो नीचे आते हैं। हाँ, इस बॉस करना चाहिए, ठीक है। जब तक वो बॉस नहीं करें, यानी कि अगर वो बॉस नहीं करते, ठीक है, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, फिर ये वाला वैलिड होगा हायर लो, और इसको वो चोच करेंगे तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब उन्होंने इस को बॉस किया है, तो यानी कि ये वैलिड हायर लो पॉइंट है, और यहाँ से फिर वो नीचे आते हैं इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह आते हैं नीचे। ओके, इस तरह वो बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इस जगह पर अगर लो पॉइंट जो बायर का होगा, ठीक है, यानी कि ग्रीन कैंडल का अगर लो पॉइंट, तो उसको ब्रेक बॉडी के साथ करना चाहिए, ठीक है। इस तरह उन्होंने ब्रेक कर दिया। अब हमें पता चल गया कि ये होगा चोच एरिया, यानी कि इसको चोच बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यानी से चोच हो गया इधर से। तो हमने सेल साइड की अब ट्रेंड फाइंड करनी है। बाय का ट्रेंड खत्म हो चुका है, इधर से आप सेलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो सेलर का इंटरेस्ट एरिया वो है ये वाला पॉइंट, यानी कि इधर से सेलर आए हैं, ठीक है। तो सेलर के लिए अब लोअर हाई पॉइंट वैलिड होगा, ठीक है। लोअर हाई पॉइंट स्ट्रॉन्ग सेलर का जोन होगा, और बायर के ट्रेंड के अंदर हायर लो पॉइंट जो होता है, ये वाले पॉइंट जो होते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो सेलर के लिए अब ये वाला पॉइंट जो वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हमने वेट करना है कि वो इस तरह करते हैं, ब्रेक किया उन्होंने, नीचे आए हैं, ठीक है। इस तरह वो नीचे आए इधर इस तरह। ओके, इसके दरमियान में कुछ ग्रीन कैंडलें भी बनती हैं, मैं इधर भी मज़ीद बना के आपको दिखा देता हूँ। ओके, इस तरह ग्रीन कैंडल एक आधी बनी, ठीक है। अब दोबारा से सेलर कंटिन्यू करके नीचे। ओके, ठीक है, इस तरह सेलर कंटिन्यू किया है। अब देखें सेलर जो है वो इधर आए अब। ओके, तो मार्केट के अंदर जितना इजीली और मैं समझा रहा हूँ इधर, उतना उस जगह पे नहीं होता, ठीक है। थोड़ा समझना उधर मुख्तलिफ होता है। ओके, अब देखें इधर से बाहर आए दोबारा ऊपर, ठीक है, बाहर इस तरह जा रहे हैं, और ये एक पोस्ट का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर सेलर कंटिन्यू करेंगे नीचे के लिए, ठीक है। सेलर कंटिन्यू करते हैं नीचे के लिए यहाँ से। ओके, तो यहाँ से सेलर ने इस तरह नीचे कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो सेलर का अब टारगेट है कि ये बॉस करें इस पॉइंट को, यानी कि ये बॉडी के साथ इसको ब्रेक करें, ठीक है। बॉडी के साथ ब्रेक कर देंगे तो सेलर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बायर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, बायर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा ट्रेड करने का वो कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, यानी कि फ़िलहाल के लिए हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड कहाँ कहाँ पर करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। अब यानी कि देखें ये इस तरह नीचे आए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सेलर नीचे आए और इन्होंने बॉस किया। इनका जब ये इस तरह नीचे आते हैं, बॉस करते हैं और ऊपर जाते हैं। अब ये बॉस हुआ, ठीक है। अब ये नीचे आए इस एरिया के पास, ठीक है। यहाँ से अगर सेलर वीक हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर सेलर वीक होते हैं और हमें बाय स्ट्रॉन्ग होते नज़र आते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा, यानी कि इस हाई के ऊपर हाई जब तक नहीं लगेगा तब तक हम इस डायरेक्शन के अंदर बाय की ट्रेड पुट करेंगे, ठीक है। ओके, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ से हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे यहाँ तक के लिए। जब हाई के ऊपर हाई लग जाएगा तो फिर जो वो कहीं से भी सेलर स्ट्रॉन्गली पुश करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया है। अगर अब भी आपको नहीं समझ आएगी तो फिर आपको आ भी नहीं सकती, क्योंकि जितना आसान और इजीली मैंने आपको बताया इस तरह कोई भी नहीं समझाता, और एक एक पॉइंट अच्छे से, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। अच्छा गाइस, तो आ चुके हम चार्ट के ऊपर, और मैंने कोई ट्रेंडी चार्ट जो है वो निकाला है, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ लग चुके, ठीक है। तो अब देखें, आपको समझाना मेरा काम है, काम करना आपका काम है, ठीक है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। अब ऐसा नहीं कि आप लोग गलतियाँ निकालोगे, ठीक है, तो फिर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ट्रेंडी मार्केट के अंदर आप लोग ट्रेड करोगे तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ताकि उधर जो लॉस होने वाली ट्रेड होती है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने जो वो स्ट्रक्चर को मैप कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो एक मिनट, थोड़ी सी। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो अभी तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ठीक है। आपको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझना आपने, ठीक है।
अब देखें तो ट्रेंडी मार्केट के अंदर आप लोगों ने ट्रेड में आपको क्यों बताता हूँ कि करनी है, देखें क्योंकि उधर लॉसेज होने के कम चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं, ठीक है। जो ट्रेड आपकी लॉस होने वाली होती है वो भी प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखें तो ये एक इस तरह हम इसको मार्क करेंगे, यानी कि इस तरह, ठीक है। ये एक लो लगा, ठीक है। अब इनका जो टारगेट है वो इस हाई के ऊपर कैंडल के साथ हाई लगाना है, यानी कि बॉडी के साथ क्लोज करना, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ से ऊपर गए, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ऊपर जितनी भी बॉडीज़ गई हैं वो उसको वो नहीं कर पाए, बॉस नहीं कर पाए, और इस कैंडल ने बॉस किया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस तरह मार्क करेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट इस तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आए हैं वो यहाँ पर, ठीक है। ये लो लगा है, ठीक है, सबसे नीचे लो ये वाला लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इनका टारगेट जो है वो हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाली कैंडल का हाई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से सेलर नीचे आए हैं। तो इसको जो वो बॉडी के साथ ब्रेक करना है, ठीक है, ओके। इसको बॉडी के साथ उनका टारगेट है ब्रेक करना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से फिर बॉडी के साथ ब्रेक करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और हम देखें तो इस पॉइंट को किस कैंडल ने ब्रेक किया, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसने ब्रेक किया। यहाँ पर हम कुछ इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर ये इस तरह मार्क होगा और अब इस हाई का, ठीक है, यानी कि ये लो लगा, ठीक है, इस हाई का ब्रेक आउट करना लाजमी है बॉडी के साथ, ठीक है। तो वो इस कैंडल ने नहीं, इस कैंडल ने किया, ठीक है। तो इसके आगे ऊपर शिफ्टिंग होती जा रही है, मैंने आपको वो चीज़ बताई है, ठीक है, यानी कि ट्रेंड के अंदर हमने शिफ्टिंग देनी, ये हुई, ठीक है। अब इस लो के नीचे इस रेड कैंडल ने लो लगाया, ठीक है, यानी कि ये इस तरह लो लग गया, ठीक है। रेड कैंडल के नीचे ये एक ग्रीन कैंडल का लो है, ये हायर लो पॉइंट ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये लो लगा, अब इनका टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, यानी कि बॉस करना, ठीक है। तो यहाँ से वो ऊपर गया लेकिन बॉस नहीं कर पाए, मैंने आपको बताया था कि वो बॉस नहीं कर पाते। तो दोबारा से वो अपने नीचे ऑर्डर ब्लॉक से, जहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, यानी कि वो वहाँ पर आते हैं, वहाँ से फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये वाला पॉइंट उन्होंने किया इस कैंडल के साथ, ठीक है। अब आप लोग इसको, यानी कि देखें वो डायरेक्ट हम कैसे मार्क करेंगे, इसको इस तरह मार्क कर लेंगे हम, यानी कि वो यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट उन्होंने किस कैंडल के साथ बॉस किया, इस ग्रीन कैंडल के साथ। तो इस ग्रीन कैंडल को हाई के ऊपर हम हाई लगाएंगे, ठीक है, जिस कैंडल ने हाई लगाया है, यानी कि इस सबसे हाई ऊपर कौन सा है, रेड कैंडल की वीक है, तो हम रेड कैंडल को इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला एक बॉस का एरिया हाई पॉइंट बन चुका है और हाई लो पॉइंट ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ये लो लगा है, ठीक है ना। तो ये लो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ नहीं हुआ। अगर बॉडी के साथ होता तो ये वाला एक जो एरिया है वो एक चेंज ऑफ करेक्टर का था, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं, ये बॉस हुआ, इस हाई के ऊपर हाई लगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर हाई लगा। अब सेलर आए नीचे, ओके, ये लो लगा और यहाँ से अब बायर का जो पॉइंट बनता है वो बनता है, यानी कि एक मिनट, ये कुछ अच्छा इतना नहीं है वो। अच्छा गाइस, तो आ चुके हैं हम फिर से चार्ट के अंदर, ठीक है। और इधर मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर मैप और कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, देखें यानी कि ओके एक मिनट, ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से कहीं से, ठीक है, यानी कि इधर से स्टार्ट हो चुका था, ओके अभी। तो यानी कि इधर ये डाउन ट्रेंड था पीछे, ठीक है, पीछे डाउन ट्रेंड था, अब ये बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने ये कैसे फाइंड करना है कि अब बायर का ट्रेंड स्टार्ट है और हमने बाय की ट्रेड पुट करनी है, ठीक है। तो वो देखें, आपने कुछ इस तरह करना है कि इस तरह, यानी कि एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये इन्होंने लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया, ठीक है। अब उन्होंने किया ये बॉस, ठीक है, ये वाला एरिया एक बॉस का है, यानी कि ये उन्होंने बॉस किया, ओके। जब ये बॉस करते हैं तो उसका मतलब है कि ये दोबारा ये जो एरिया, ये एक लोअर हाई पॉइंट है, लोअर हाई, ठीक है, लग चुका है वैलिड, और ये बॉस हो चुका है। जब बॉस हो जाता है तो फिर उनका टारगेट हो जाता है कि दोबारा से हायर लो लगाना, ठीक है, यानी कि बॉस करते हैं और उसके बाद हाई लगाते हैं, फिर लोअर लो लगाते हैं, ओके। अभी ये इस तरह इन्होंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गए हैं और ऑर्डर ब्लॉक को उन्होंने टच किया, जो वैलिड
लोअर हाई पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये एक वैलिड लोअर हाई पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको उन्होंने टैप किया और वहाँ से फिर वो उनका टारगेट था कि इस लो के नीचे लो लगाना, यानी कि इसको बॉस करना उनका टारगेट था। उन्होंने बॉस किया, टारगेट अचीव किया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो वैलिड लोअर हाई होगा वो एक एरिया होगा सेलर के लिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये वाला जो एरिया ये एक सेलर का डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अब हमने वेट करना है, अगर इसको ब्रेक करते हैं वो बॉडी के साथ, ठीक है। वो ब्रेक किस लेवल को करेंगे वो मैं आपको थोड़ा जूम करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब देखें, यानी कि ये लो लगा, ठीक है। यहाँ पर हाई किसका है, ये एक ग्रीन कैंडल, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर ये हाई है इस रेड कैंडल का, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लेना इस तरह कुछ, ठीक है। हमने किया मार्क इसको, तो ओके, ठीक है, इस तरह मार्क किया हमने। ओके, अब इसको ब्रेक अब देखें यहाँ पर हुआ है ब्रेक, यानी कि इधर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, बाय का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्गली आते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर का एरिया होता है, जोन होता है, ठीक है। अब ये बाय ट्रेंड कहाँ से आया, ये पीछे कोई बड़ा टाइम फ्रेम हम निकालेंगे तो उधर से लेवल कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो ओके, उस चीज़ को अभी हम नहीं देख रहे हैं, फिलहाल हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नीचे आए सेलर इधर से, ठीक है, नीचे आए, यहाँ से उन्होंने किया बॉडी के साथ, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी, ठीक है, इसके साथ उन्होंने किया ब्रेक। तो यानी कि ये एक चेंज ऑफ करैक्टर हुआ इधर से, ठीक है, डाउन ट्रेंड का चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ से फिर जो बायर आना स्टार्ट हुआ, बायर का टारगेट है बॉस करना इस लेवल का, ठीक है, जहाँ से सेलर आए हैं इसको उन्होंने बॉस किया, टारगेट अचीव किया। उसके बाद सेलर नीचे आए, ठीक है, ये एक बॉस के एरिया को टैप किया सेलर ने। फिर बायर का टारगेट था इस हाई के ऊपर हाई लगाना बॉडी के साथ, ठीक है। तो वो उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर लगाया नहीं, तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई, यानी कि ये एक हाई पॉइंट इधर तक है, ठीक है। तो इस तरह का ये सीन है, अगर इस जगह पर भी वो नहीं लगा पाए, ठीक है। फिर वो नीचे आए हैं और नीचे वो अपने वैलिड जो उनका हायर लो का पॉइंट है, यानी कि मैंने आपको बताया था, अब बायर के लिए ये वाला पॉइंट जो वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह मैंने आपको बताया था, यानी कि इस तरह, ठीक है। ये हाई लगा, ये लो लगा, और ये इन्होंने क्या बॉस, यानी कि ये वाला पॉइंट उन्होंने बॉस कर दिया है। ओके, ये देखें, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, इधर से वो ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर गया। ओके, ये नीचे आए और ये बॉस किया उन्होंने, ठीक है। बॉस कौन सी कैंडल के साथ किया, इस कैंडल के साथ किया। ओके, इसको उन्होंने बॉस किया है और ये बॉस हो गया, इस हाई के ऊपर हाई लग गया, ठीक है, ये वाली कैंडल लगा दिया ग्रीन ने। ओके, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये एक बायर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ से बायर दोबारा कंटिन्यू करते हैं और वहाँ से बायर दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो बायर ने अब बायर अपने हायर लो पॉइंट से दोबारा स्ट्रॉन्ग होंगे और बायर का टारगेट होगा इस हाई के ऊपर हाई लगाना, ठीक है। ओके, तो उन्होंने वहाँ से दोबारा पुश किया ऊपर और वो हाई के ऊपर हाई लगाया। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, देखें, इस तरह अगर होता है, ठीक है, यानी कि ये उन्होंने नीचे लो लगाया, हाई लगाया, ठीक है, और ये नीचे इस तरह आ गया, ठीक है। अब वो इस तरह इधर मूव कर रहे हैं, इस तरह वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, और वो हाई के ऊपर इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बॉस नहीं कर पा रहे हैं बॉडी के साथ, वो इस तरह कर रहे हैं, चोच भी नहीं कर रहा है और बॉस भी नहीं कर रहा है, यानी कि चोच वाला पॉइंट तो अब ये है ना, ठीक है, जब तक ये बॉस इसको नहीं करेंगे तब तक ये वाला चोच वाला पॉइंट नहीं होगा। तो वो जब यानी कि वो कहीं से भी आगे जाके वो इसको इस तरह बॉस कर देते हैं, इस हाई के ऊपर हाई लगा देते हैं बॉडी के साथ, ठीक है, यानी कि जैसा इधर हुआ है, ठीक है। तो वो एक बॉस एरिया हो जाता है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ से वो डायरेक्ट भी ऊपर नहीं ना जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह आगे पीछे होते रहते हैं, यानी कि जैसा कि अब वो यहाँ पर जाके उन्होंने ब्रेक किया, बॉस किया है, तो ये एक बॉस हो चुका है, ठीक है। ओके, हाई के ऊपर उन्होंने हाई लगा दिया। अब हम जाते हैं आगे, तो आगे जाके जो हम इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। ओके, तो चार्ट को थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है। आप देखें, यानी कि यहाँ से फिर उन्होंने कुछ इस तरह किया है, ये अप ट्रेंड ही है, ठीक है। उन्होंने नीचे आए, ये जो एरिया हाई लो का बाहर का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से फिर उनका टारगेट था इस हाई के ऊपर हाई लगाना, बॉस करना, ठीक है। तो वो यहाँ से फिर मैं ऊपर गए, ये उन्होंने किया बॉस इस बॉडी के साथ, ठीक है, बॉस कर दिया। हमारा टारगेट था यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करनी है, ट्रेड फाइंड बायर की ट्रेडें फाइंड करना, ठीक है। अब हमने यहाँ से वो फाइंड कैसे करनी है, वो रिएक्शन वगैरह वो चीज़ें अभी आगे पड़ी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने बॉस करवाना है, ये उनका बॉस था, टारगेट बॉस किया उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने बॉस कर दिया। ओके, तो हम इसको थोड़ा
क्लीन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से उन्होंने बॉस किया। ओके, अब बॉस करके हाई पॉइंट ये है और नीचे वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड पुल बैक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर वैलिड पुल बैक होता है यानी कि ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल की विक होती तो ये वैलिड पुल बैक हो जाना था, यानी कि ये भी एक हायर लो पॉइंट हो जाता। अगर इसके नीचे से ये कैंडल होके आती तो फिर हम इसको ऐसे मार्क कर लेते, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो बायर के लिए स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को देखें, आगे जाके वो भी आपको समझ आ जाएगी। ओके, यानी कि ये हम इस तरह इसको डायरेक्ट इस तरह इधर मार कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर वो नीचे आए, ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है, यहाँ से ये लो लगा, ठीक है। लो तब लगेगा वैलिड तब जब ये इस हाई के ऊपर बॉडी के साथ हाई लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो बॉडी के साथ हाई उन्होंने लगाया, ओके, इस जगह पर, यानी कि ये ग्रीन कैंडल ने लगाया, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ आपको पीछे भी बताई, यानी कि इस तरह वो जब तक बॉस नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड बॉस नहीं होगा, ठीक है। वो कहीं से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह, यानी कि इस तरह उन्होंने बॉडी के साथ इस लेवल के ऊपर हाई लगाया, जैसा कि ये इधर ये लगा, ठीक है। तो ये बॉस हो गया, ठीक है। और ये एरिया उनका एक बॉस का पॉइंट है जहाँ से वो दोबारा नीचे आके ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसा कि वो यहाँ से ऊपर गया, ये बॉस का एरिया है, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आए, बॉस को टच करके फिर वो ऊपर जाते हैं। तो वैसा ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, फिर बॉस को टच करके ऊपर गया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आगे जाकर भी आपको बताता हूँ। ओके, तो इसको अब देखें, ठीक है। ओके, इसी तरह सेम ये सारी सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि चेंज ऑफ करैक्टर। ओके, चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। अब मैं इधर आपको निकाल के बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट चेंज ऑफ करैक्टर है, ठीक है। यानी कि ये हाई लगा, ये लो लगा, ठीक है। अब बाहर का टारगेट है इस हाई के ऊपर बॉडी के साथ हाई लगाना, यहाँ तक के लिए हमने टेढ़े पुट करनी है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें देख के करनी है, अब डायरेक्ट आपने टेढ़ी नहीं पुट करनी, वो आगे काफ़ी चीज़ें और भी देखनी होती हैं। तो ये एक वैलिड हायर लो है, ये नीचे आए, बॉस किया, ठीक है। तो ये पॉइंट एक वैलिड हायर लो का है, ये वाला, ठीक है। तो अब उन्होंने ये बॉस तो कर दिया, ठीक है। अब नीचे आए लेकिन अब बॉस नहीं कर पाए, बॉस नहीं कर पाए, इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगा कोई भी, ठीक है, इधर, ठीक है, हाई नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये एक वैलिड हायर लो नहीं है, ठीक है। वैलिड हायर लो ये वाला पॉइंट है जहाँ जिसके बाद उन्होंने बॉस किया इस पॉइंट को अभी तक बॉस नहीं किया, यहाँ से ऊपर नहीं गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर नहीं गया। ओके, तो इतना डीपली कोई भी नहीं समझाता, ठीक है, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाला पॉइंट हम करेंगे मार्क, हम मार्क कर लेंगे कुछ, इसको इस तरह हम लगा लेंगे लेवल, ठीक है, लेवल लगा लेंगे। अब हमने लेवल लगाया, यानी कि ये एक चेंज ऑफ करैक्टर किया उन्होंने इस बॉडी के साथ, ठीक है। ये जो रेड कलर की बॉडी है इसके साथ उन्होंने चेंज ऑफ करैक्टर किया, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है ये वाला एक बन चुका है लोअर हाई पॉइंट सेलर का जोन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये पॉइंट एक सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। यहाँ से सेलर कंटिन्यू करते हैं नीचे, तो ये एक बॉस का एरिया है और ये सेलर का लोअर हाई पॉइंट है, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं। तो ओके, अब देखें सेलर का टारगेट है लो के नीचे लो लगाना, बॉस करना, ठीक है। सेलर यहाँ से ऊपर गए, अब बाहर ऊपर गए, सेलर यहाँ से नीचे आए, सेलर का टारगेट है बॉस करना, सेलर ने बॉस किया, ठीक है। ओके, अब सेलर ने बॉस किया, बात को अब समझना है। अब दोबारा से फिर बायर ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ट्रेंड को कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये हमने कैसे हमें पता चला कि बायर अब 12 स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर आ रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगाया, ठीक है, यानी कि ये एक पॉइंट है लोअर हाई का, ठीक है। लोअर हाई का एक पॉइंट है ये वाला, यानी कि ये हमने इस तरह मार्क करना है। ये चीज़ मैं आपको आगे वाली क्लास के अंदर अच्छी से थोड़ा समझा दूंगा डीपली, ठीक है। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से सेलर नीचे आए, ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये हाई लगा, ठीक है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी स्विप की, ये हायर लोअर हाई लगा, ठीक है। और इस लो के नीचे रेड ग्रीन कैंडल, इस लो के नीचे ये लो लगा है, ठीक है। ओके, अब लो लगा तो ये लोअर हाई पॉइंट एक वैलिड है, ठीक है, यानी कि ये एक हम वैलिड सेलर का ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं इसको, कुछ भी, ठीक है। ओके, अभी के लिए इसको हम इस तरह कुछ मार्क करेंगे, यानी कि ये एक हाई पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब ये हाई पॉइंट था, इसको ब्रेक होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस वो सब चीज़ें आ गई हैं अभी, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इन्होंने क्या इस
कैंडल को, इस हाई को ब्रेक बॉडी के साथ, ठीक है, इस हाई को बॉडी के साथ ब्रेक किया है। ओके, तो इसको बॉडी के साथ ब्रेक किया, यानी कि दोबारा से अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, चोच कर दिया उन्होंने, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इधर। तो फिर हमने ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अब बायर के लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हायर लो पॉइंट अब ये हो चुका है, ठीक है ना, ये हायर लो पॉइंट है। ये हायर लो क्यों है ये देखें, मैं आपको ये चीज़ थोड़ा अलग से समझाने वाली है, ठीक है। अब देखें इधर से क्या हुआ है, ऊपर गए हैं, ठीक है, और रेड कैंडल के नीचे से लो लगाया, ठीक है, इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने नीचे से लिक्विडिटी स्विप की। ओके, इसको हम इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है, और इस लो के बाद ये हाई लगा, ठीक है, ये हाई लगा, ये बॉस हुआ इधर, ठीक है, इसको हम चोच भी बोल सकते हैं। जब ये चोच हो जाएगा तो उसके बाद ये एक बॉस एरिया होता है, इसको ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये इस तरह हो जाता है, ठीक है, ये अपने लोअर हाई पॉइंट के पास, हायर लो पॉइंट के पास आएंगे, उधर से फिर बायर का टारगेट होगा इसको बॉस करना, ठीक है, इसको बॉस करेंगे बायर, ठीक है, बायर का टारगेट है इसको बॉस करना। तो बॉस किया, ठीक है, बॉस कर दिया उन्होंने डायरेक्ट इस बड़ी कैंडल के साथ, और यहाँ पर हाई कौन सा ये है। उसके बाद इस कैंडल ने इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की, लो के नीचे लो लगाया है, यहाँ से हाई लगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हाई लगा, उसके बाद ये डाउन लो लगा, ठीक है। ओके, ये ग्रीन कैंडल ने लो लगाया, रेड कैंडल की विक के नीचे से होके गए, ठीक है। तो अब इनका टारगेट है इसको बॉस करना, यानी कि अब ट्रेंड स्टार्ट है तो बॉस करना इनका टारगेट है, तो ये इसको बॉस करेंगे। ओके, इस तरह ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है मार्केट को एनालाइज करना, चेंज ऑफ करैक्टर, अप ट्रेंड को फाइंड करना, डाउन ट्रेंड को फाइंड करना। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी, ठीक है, और जितना डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ इतना डीपली किसी ने भी नहीं समझाया होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप लोगों ने मार्केट के अंदर जाना, जिस तरह मैं मार्क कर रहा हूँ इस तरह मार्क करना है, फाइंड करना है, निकालना है सब, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और इसके ऊपर काम करना है। तो बाकी के जो लेक्चर हैं वो आगे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी एडवांस होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपने कॉपी पेन के साथ ड्राइंग बनानी है। जब तक आप इसको ड्राइंग नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं लगेंगी, और साथ ही साथ लिखना भी है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।